失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。बहुत अच्छे मिस्टर जी, बहुत अच्छे। मिस्टर क्विन। हाँ, देखिए कौन आया है। मिस्टर जू है ये। और ये मिस्टर क्विन है। मिस्टर जू, आपके बारे में सुना है, आज मुलाकात हो गई। हाँ। अच्छी आदत है। कैसे हो? ठीक हूं। हाय मिस्टर जू। वापस मिलके खुशी हुई। आइए आइए आइए, बैठिए, आइए। बैठिए। मिस्टर जू, ये मिस्टर क्वीन सीधे साधे, मिलनसार और बहादुर इंसान है। मिस्टर लीन और मैं सैनवेल के लिए काम करते थे, लेकिन मिस्टर क्वीन ने हमें बिना किसी झिझक के स्वीकार लिया। तो मुझे लगता है कि आप दोनों भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा, सही कहा। असल में मिस्टर जू और मार्व के बीच काम काफी लंबे समय से चल रहा है। हाँ, सही है। यहाँ पे जो भी है मेरे दोस्त है। सही कहा। मतलब अच्छे बिजनेस पार्टनर। दे दो। ले लो। हाँ। ये पहला ग्लास हम मिस्टर जू के लिए पिएंगे। हाँ, आपके लिए मिस्टर जू। मुझे लगता है मिस्टर जू के कप्तानी में सैनवेल के अच्छे दिन आएंगे। मिस्टर जू, चीयर्स। चलो हम मामाए हैमबर्गर चलते हैं। एक पे एक फ्री है और सबसे ज्यादा फ्री वाईफाई भी है। हम वहां पर लेट नाइट तक बैठ सकते हैं, हमें भगाएंगे नहीं वो। तुम रात के वक्त में गाना गाती हो, तो दिन के वक्त में क्यों नहीं जॉब ढूंढती? गाना मेरा जॉब है। तुम्हें लगता है 10 से 6 काम करना ही जॉब होता है क्या? और सैलरी मिलती है? लेकिन इसमें मुझे कुछ सिक्योरिटी नहीं दिखाई देती। तुम्हें इसमें खतरा नहीं दिखाई देता? इनसिक्योरिटी? वो दुनिया की सबसे बोरिंग चीज होती है। बस अपने जीवन को एक ही दिशा में बढ़ाते जाओ और फिर जीवन एकदम से खत्म। मुझे तो अपना जीवन जीने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सिक्योर होना तो मेरे पंखों को बांध ही देगी। फिलहाल पुलिस सैनवेल के पूर्व चेयरमैन शान याओलोंग पर जू यीफेंग के शेयरों का हड़पने और जानबूझकर उनकी नाव में विस्फोट कराने के आरोपी की गहन जांच कर रही है। आज सैनवेल के जनरल मैनेजर शान जुनाओ ने न सिर्फ जू यीफेंग के शेयर जू जिकियान को लौटा दिए हैं, बल्कि विरासत में मिले सारे शेयर भी छोड़ दिए हैं। ऐसा सवाल उठता है कि क्या शान जुनाओ को किसी अज्ञात कारण से ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, या वो अपने पिता के अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। उन्होंने इंटरव्यू ठुकरा दिया और जवाब देने से इनकार किया है। फिलहाल उनकी संपत्ति जब्त कर दी गई है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। वापस जा रही हो? उनका सामना करने के लिए तैयार हो क्या? मुझे नहीं पता। वो मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है।
तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे जख्म भरने से पहले तुम उनसे मिली तो फिर से तुम्हें चोट पहुंचेगी। मुझे उसकी परवाह नहीं है। यूनयी, याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो, अपनी जिंदगी अपने लिए जियो। आशा करता हूं आप सबको पता है कि आखिर मार्केट में क्या बातें हो रही है। शैन यालोंग ने जो किया बिल्कुल भी सैमुअल के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, पर हमें सैमुअल को आगे बढ़ाना है। चेयरमैन की पोजीशन वो डायरेक्टर लेता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हो। सही कहा। सही कहा। अगर आप माने तो हमें नए चेयरमैन का स्वागत करना चाहिए, जू जिकियांग। आज मेरे पिता मुझ पर गर्व करेंगे, ये देखकर कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन गया, और अब इसके आगे मैं आपको लीड करूंगा और सैमुअल को नए मुकाम तक पहुंचाऊंगा। एक और बात, आप लोगों के पास कोई सुझाव है नए जनरल मैनेजर के लिए? आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ठीक से इस हमें अपनी बात बात पर रखनी सोचना चाहिए। होगा। सीरियसली बात करनी होगी। आगे जाकर हमें क्या करना है या हमें बात करनी होगी। क्या बताने जा रहे हैं? इस कंपनी के जीएम बनने के लिए उस व्यक्ति को कंपनी के भविष्य को ध्यान में रखना होगा। एक व्यक्ति जो दूर की विचार रखता हो और हमारे सारी टीम्स को एक साथ लेकर आगे बढ़े। बुरा लगता है ऐसा कोई इस कंपनी में है नहीं, इसलिए मैं डिसाइड करता हूं कंपनी का जीएम भी मैं ही रहूंगा। क्या सैमुअल में कोई जनरल मैनेजर ये नहीं सुझाव होगा? भी तो ठीक ही है। अभी है ही कंपनी कौन कैसे हमारे चलेगी? पास में? देखते हैं क्या होता मैनेजर है। तो मुझे होना लगता है ये चाहिए। ठीक ही लेकिन ये होगा। डिसीजन तो बहुत ही अच्छा कंपनी में है। कोई ना कोई तो ये सुझाव जनरल ठीक ही कंपनी है। के लिए भले के लिए होगा। कैसे कैसे हो सकता है? ओ डायरेक्टर फैन। चेयरमैन जू, आपने ऐसा किया ही क्यों? क्या आपके ओहदे ने आपके घमंड को बढ़ावा दे दिया है? मुझे पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ऐसा डिसीजन मैंने क्यों लिया ये मैंने बोर्ड के सामने साफ बता दिया। मिस्टर जू, डायरेक्टर फैन मिल गई। कहाँ है वो? मुझे वो आपके घर के बाहर मिली, लेकिन बेहोश होने के कारण वो अभी हॉस्पिटल में है। हाँ, वो बोल देगा। हाँ, ठीक है। आइए। आखिर आ ही गई। आइए ना, आप अंदर आइए। अरे आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। आइए आइए।
जिंजी मामा। जिंजे मामा ठीक नहीं है। माँ, मिसेस शान, गरीब खाने में स्वागत है। आइए। आंटी आइए ना। मिस्टर शान, मिसेस शान, आइए, यहाँ आइए। चलो। इस तरफ, इस तरफ। बैठिए। इसे अपना घर ही समझिए। मिसेस शान, चाय लीजिए। जुनहाओ, हमारे लिए कोई और जगह ढूंढो। आंटी, मैंने आपके रूम्स तैयार कर दिए हैं हमारे गवर्नमेंट इन में। खाना खाने के बाद मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगी। हाँ, वहाँ छोड़ देंगे। हे, तांगा फिर से आ गया। खाना रेडी है। ले लो, सारी डिश यहाँ पे रखो। इन्हें ये यहाँ वाले प्लीज। हाँ हाँ, ये बैठो डिश बैठो। ट्राई जगह बनाओ, जगह करो। बनाओ। यहाँ पे रखो। श्रिम्प। खाइए। ये सारा खाना टोंग हाउ के पसंदीदा है। वाओ, तांगा, तुम इस सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये तो तांगा की मम्मी ही होगी। बहुत स्टाइलिश है। तुम्हारा सूट तो बहुत ही स्टाइलिश है। आंटी, ये तो बहुत इसमें महंगा बहुत होगा। अच्छा लग रहा इसमें है। बहुत खर्चा मुझे किया भी एक होगा दे दो ना। ना। क्या अरे, 150 युआन इसके लिए सही पहले उन्हें रहेगा? खाने दो। हाँ? सही है। चलो बैठे बैठकर बातें करते हैं। चलो बैठेंगे। ये सारी डिशेस हमारे ये मास्टर dishes ने तो बनाई मास्टर की है। स्पेशलिटी है। आप घर जैसा महसूस करिए। हाँ, ले लो ले लो। खाइए, खाइए, हाँ। खाइए। हाँ, ये भी लो, ये भी लो। बिल्कुल भी शर्मा ये ना try मत। करो। जितना चाहिए उतना ले लो। अरे और लो। और खाओ। बहुत ही बढ़िया है। मिस्टर शान, ये तो स्वादिष्ट है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझे गनमाइन वापस दे देंगे। सुनो, गनमाइन के लिए टोंग हाउ को चीयर्स। सब लोग आओ, नजदीक आओ। हमारे दोस्त अच्छे से। टोंग हाउ के लिए। और मिस शान भी। हाँ, मिसेस शान के लिए भी। ये आपके लिए। Cheers। Cheers। अच्छी है, ले लो लीजिए, और ले लो। तो ये सब चल रहा है। दावेद, तुम आ गए। आओ आओ, जल्दी आओ। आओ जल्दी। भूख लगी होगी ना, चलो डिनर खाओ। अरे हटो हटो। मैं यहाँ पर मिस्टर शान और मिसेस शान को देखने के लिए आया था। क्या तुम्हें यूनी मिली? अभी तक नहीं। मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। अरे अरे अरे, दावेद, ये लो, ये खाओ। मैं डिनर करके आया कितने हूँ। पतले हो गए हो। सच में? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम कभी भी आ सकते हो, पर तुम आते ही नहीं। ये कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हो। तुम्हें काम पे थोड़ा हो तो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। इसलिए मुझे जरा टाइम नहीं मिला। रुको, मैंने फोन किया तो तुमने जवाब नहीं दिया। क्या ये वाला अच्छा है? जो चाहिए वो ले लो। हाँ, वो बहुत अच्छा है। और ले लो, यम्मी है ना। ले लो और ले लो। अरे अपने घर की तरह ही समझो। ये सब आपके लिए ही बनाया है। ये ट्राई करो। अरे ले लो। आंटी, आपको अगर वॉशरूम जाना हो तो मैं दिखाती हूँ। हम सभी की ओर से मैं टोंग हाउ को मिस्टर शान को यहाँ आने के लिए थैंक यू कहता हूँ। इतना अच्छा खाना बनाया हमने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो खाए या ना खाए। माफ करना जिंजी मामा, मेरी माँ थक गई है और जब गुस्सा होती है तब खाती भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ, इतनी सारी चीजें होने के बाद किसे भूख लगेगी या नींद आएगी। टोस्ट करें? लीजिए लीजिए। चीयर्स चीयर्स। सही कहा तुमने। अगर मैं होती तो पूरी तरह डूब ही जाती।
बस करो, अब खाना खाते हैं। टांगाओ, अब तुम भी खाना खाओ। हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से पेशेंट को चक्कर आई। उसे अच्छा खाना और बहुत सारे आराम की जरूरत है। और उसकी आंखों का क्या? उसकी आंखें तो कब की ठीक हो चुकी है, चिंता मत कीजिए। क्या आप कह रहे हैं कि उनकी आंखें पहले से ठीक थी? हाँ जी, उसकी आंखों में जमा हुआ खून कब का पिघल चुका है, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, उनकी दिमागी हालत नाजुक है। उनकी नींद और खाने पे ध्यान देना चाहिए। यह सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है। मुझे लगता है आप उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। कभी कभी अपने लोगों का साथ होना मददगार साबित नहीं होता। ठीक है, मैं देखता हूं डॉक्टर। शुक्रिया। हाँ। यूनी, तुम उठ गई? दिशा, चुना और माँ कैसी है? कहाँ है वो? वो लोग गॉनमाई चले गए। चलो हम वहां चल के देखते हैं। वो लोग ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इस वक्त बेड में रहकर आराम करना है। तो क्या ये सच है? पापा ने सच में ऐसा कुछ? यूनी, इन सब चीजों के बारे में मत सोचना। तुम कहां थी इतने दिन? हर जगह ढूंढ रहा था तुम्हें। मैं कोई बात नहीं, उन सब चीजों को छोड़ दो। तुम जरा आराम करो, ठीक है? माँ, आपको कमरा कैसा लगा? हाँ, काफी नॉर्मल है। आंटी, आपको नींद नहीं आ रही थी ना? मेरी माँ ने ये सूप बनाया है, इसे पीकर आपको नींद आ जाएगी। मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे भूख नहीं है। मैं लेता हूं, मुझे भूख लगी है। बहुत बढ़िया है, और एक दे दो। आंटी, आपको रूम कैसे लगी? यहाँ के रूम्स तोंगो ने ही डिजाइन किए हैं, अच्छे हैं ना? हाँ ठीक है। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ लगे तो कॉल करना। गुड नाइट। मैं चलती हूँ। माँ, आराम से सो लेना, आज कल मिलेंगे। माफ करना कियानियो, मेरी माँ थोड़ी गुस्से में है, माफ करना। कोई बात नहीं, कितना कुछ हो गया है, वो परेशान होगी। एक बात भूलना मत, नसीब कभी भी बदल सकता है।
तो फिर मुझे एक हग करने दो। क्या कर रहे हो? अब तुम मेरी बाहों में हो तो मेरा नसीब अच्छा ही होगा। मुझे नीचे रखो। बिल्कुल नहीं, अगर मैंने नीचे रखा तो नसीब भाग जाएगा। मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। नीचे रखो। चलो लेके जाता हूँ। मुझे नीचे रखो। मुझे घर लेके जाने दो। अरे मुझे नीचे रखो। चलो हम घर जाएंगे। चलो चलते हैं। नीचे उतारो मुझे। नहीं। छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऐसे ही घर जाऊंगा। अब बस भी करो। बिल्कुल नहीं। उतारो नीचे। बिल्कुल भी नहीं। चलो। डेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं बचपन में थी, सड़कों पे अकेली, बिल्कुल बेचारी सी। इसलिए मैं इसे घर पे लेके आई, पर मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकी। अच्छा हुआ इसे तुमने संभाला, अब वो यहाँ पे बहुत खुश है। डेजी की देखभाल मैं कर सकता हूं, और साथ में तुम्हारी भी। जीशियान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, यह मायने रखता है कि तुम अभी वापस आ गई हो। वैसे भी हमारा घर तो गया। देखा जाए तो वो मेरा घर था ही नहीं। यूनी, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, हमेशा हमेशा के लिए। जीशियान, क्या हम माँ और जुनहाओ को भी? प्लीज उनको बीच में मत लाना। शैन यालोंग ने मेरे माता पिता को मारा है, मुझे ऑलमोस्ट मार दिया। चेनो के पास सब कुछ था, फिर भी उसने तुम्हें हर्ट किया। उनके बिना हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती। यूनी, प्रॉमिस करना मुझे, तुम इन सबको अब पीछे छोड़ दोगे, आराम करोगे अच्छे से, ठीक है? आ जाओ। आंटी, माँ ने नाश्ता बनाया है, इसे खा लेना। मुझे भूख नहीं। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया और माँ ने स्पेशली आपके लिए बनाया है, ये बहुत अच्छा है। कियान्यू, तुम्हें उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी वजह से यूनी उसे छोड़ के गई। माफ करना आंटी, मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा। उसे ढूंढने में मैं मदद करूंगी। अगर यूनी को कुछ हो गया तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माफ करना। आप प्लीज खा लीजिए, मैं चलती हूँ। कैन यू? मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब वो कल नींद नहीं आई, कंधे दुख रहे हैं। मैं दबा देता हूँ।
जिंजी मामा बहुत अच्छी है। चलो खा लो। मसाज तो देने दो। मैं ठीक हूँ, पहले तुम खा लो। बैठो यहाँ, बैठो। जल्दी से खा लो। तुम नहीं खाओगी? मैंने कब का खा लिया। ये भी खा लो, माँ ने खुद बनाया है। बहुत बढ़िया है। और खाओ। गुड मॉर्निंग। तुम उठ गई? मॉर्निंग। डेजी, ब्रेकफास्ट टाइम। आराम से। तुम रुकी क्यों हो? चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट करो। जीशान, मुझे लगा नहीं था अकेला रहना इतना आसान होता है। आज के लिए काफी अच्छा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये घर घर लग रहा है, और ये तुम्हारा घर भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम यहां पर हो। जीशान, तुम्हारा यह बर्ताव मैं डिजर्व नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम क्या डिजर्व करती हो। चलो ब्रेकफास्ट करो अब। डॉक्टर ने कहा है टाइम पे खाने के लिए। आ जाओ। माँ जिन्हा, है। आंटी, नाश्ता कैसे लगा? ठीक था। माँ, बाहर चलने के लिए चलते हैं, ताज़ी हवा अच्छी लगेगी। मैं ठीक हूँ। यूनी की कोई खबर मिली? अभी नहीं, पर मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं, तुम अपने काम पे जाओ। अब माँ, कियान्यू अच्छी लड़की है, उस पे गुस्सा मत करो। जब तक यूनी नहीं आती मैं इसे नहीं स्वीकारूंगी। यूनी, क्या तुम बाहर चलना चाहोगी? कुछ कपड़े और घर के लिए कुछ सामान भी ले लेंगे। मैं ठीक हूं। क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना? कोई बात नहीं, कंपनी का सारा काम हैंडल हो गया है। यूनी,
यूनी, जिंजी, तुमने ताइचू को इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया? शैन जुनाओ तो एकदम बर्बाद हो गया है और तुमने उसके मम्मी के लिए सूप भी बना दिया, आज ब्रेकफास्ट भी दिया। तुम तो ऐसे सौदे करने वाली नहीं हो। बुरा सौदा नहीं है ये। क्या मेरी बेटी का प्यार एक सौदा है? अब कियान यू ने शान जुना को पसंद किया है तो ताइचू को उस पर थोप नहीं सकती। सही कहा। थैंक यू। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। जेंजी, मुझे मालूम है तुम कियानू को सपोर्ट करोगी। कियान यू मेरी बेटी है, ऑफ कोर्स उसे मेरा सपोर्ट है। अच्छा है, मेरे और ताइचू के बीच कोई नहीं आएगा। ताइचू क्या बात हो रही है? कुछ भी तो नहीं। हाँ, खाना ही नहीं खाती वो, पूरी प्लेट सफा चट कर गई वो। आपने बनाया है ना, इतना बेहतरीन और कौन बना सकता है? हाँ, सही है सही है सही है। देखा, तुमने इतने जल्दी उठकर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भेजा, लेकिन अब तक तुमने ही नहीं खाया। ऐसा करते हैं, घर जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे भूख लगी है। तुमसे कहा था नाश्ता कर लो पहले, तुमने मना किया और मेरे साथ आ गए। मैं तो हर एक मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। चलो अब। आयो, मुझे भी किसी से प्यार करना है। डायरेक्टर फैन, आप यहां कैसे आ गई? मिस्टर टैंग, मैंने सुना माँ और जुनहाओ यहाँ पे है, मुझे उनसे मिलना था। हाँ हाँ हाँ, वो दोनों यहाँ रहते हैं, होटल गॉनमा इन में। आप बीच में गायब हो चुकी थी, तब मिसेस शान को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मुझे उन्हें तुरंत बताना चाहिए होगा। आप यही रुकिए, मैं आपको छोड़ता हूं। यूनी, माँ, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दीजिए। तू वापस आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें देखने दो। अभी रोना नहीं, रोना नहीं, अभी खुश रहना, ठीक है ना बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। डायरेक्टर फैन, तुम कहाँ थी और हमें इतने दिन तक फोन क्यों नहीं किया? मैं और चुनाव बहुत फिक्र कर रहे थे। माँ, जुनहाओ कहाँ है? वो तुम्हें ढूंढने गया है। मैंने उसे कहा था तुम्हें जल्दी वापस लाए। जुनहाओ मुझे लेके परेशान हुआ था। हाँ बेटा, वो तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम्हें हर रोज ढूंढ रहा था। उसने हर जगह ढूंढ ली जहाँ पे तुम जा सकती हो।
बेटा, फिर ऐसे कभी नहीं जाना। मुझे बहुत दुख होता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया माँ। सॉरी मत कहना, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं थी। वो मेरी गलती थी, वो मेरी ही जिद थी ना। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर किसे पता था उससे तुम्हें इतनी तकलीफ होने वाली है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, 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 माँ। अब तुम वापस आ गई हो ना। इससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हमारी पूरी फैमिली अभी एक साथ हो गई। बॉस, फैन यूनी तो वापस आ गई है, तो तोंगा और वो फिर से एक साथ आ जाएंगे। फंक्शाओ, जब वो यहाँ से गुजर रही थी तब मैंने देखा कि वो बड़े गुस्से में थी। सच में? हमारे कियानियो के वजह से ही तो इसकी शादी बिगड़ गई है ना। वो तो पूरी तरह से कियानियो से नफरत करेगी। कुछ भी मत कहो। क्यूएनयू ने टांगहाओ को बचाया। तुम ये बकवास बातें क्यों कर रहे हो? ना 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 ना, मैंने सुना है कि वो हाँ? चुगलियां बस करो, इससे तुम मर नहीं जाओगे। ठीक है। मास्टर, डायरेक्टर फैन यहाँ आई है, उनके लिए कुछ अच्छा बनाइए। हाँ। क्यों यूनी वापस आ गई है ना? कहाँ है वो? वो आंटी के साथ बाहर बालकनी में। मुझे इसे हाँ। क्या न्यू, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, मुझे स्टोर जाना होगा। हाँ ठीक है। बाय 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 बॉस, बाय बाय बॉस। फैंगशाओ, क्या लगता है क्या चल रहा है? पता नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है जू जिकियान भी ऊपर वाली मिस फैन को पसंद करता है। लेकिन मिस फैन को जूजिशन पसंद नहीं है, जुनाओ पसंद है। और शैन जिनाओ को कियानयू पसंद है। लेकिन कियानयू को तो तोंगाओ पसंद है। हाँ। तुम सही कह रहे हो, बेवकूफ हो तुम। यूनी, जिनाओ वापस आया। जुनाओ, यूनी, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तुम्हें कैसे पता हम यहाँ आए? जीशियान ने मुझे बताया। जिकियन ने तुम्हें ढूंढा? नहीं, मुझे न्यूज़ से सेनवेल के बारे में पता चला। जुनाओ, असल में क्या हुआ है? वो सब बीत चुका है। मेरी आशा है कि अब तुम ठीक हो। तुम और माँ यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम यही ग्वानवे में रहेंगे। कुछ ही दिनों में मैं काम ढूंढ लूंगा और उससे गुजारा हो जाएगा। क्या तुम सच में ग्वानमेई में रहने वाले हो? क्या ये इकियानी की वजह से है? ये चाय आपके लिए बनाई है, बातें करते करते पी लेना। दोपहर का खाना थोड़े वक्त में ही हो जाएगा, मास्टर बना रहे हैं। अच्छा बनने का नाटक बंद करो।
मिस्टर क्या नहीं, हमें थोड़ा वक्त देना। तुम साथ में हो? तुमने मेरी शादी बर्बाद की और मेरी जिंदगी भी। मुझे बेरहमों की तरह दुख पहुंचाने के बाद भी तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? चुनाव, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? नहीं बेटा, क्यों किया? माँ है ना यहाँ, वो तुम्हें समझ सकती है। यूनी, जिशन, जिशन, क्यों किया? क्यों किया? यूनी, चलो निकलते हैं। जिकेन, उसे कहाँ लेके जा रहे हो? तुमसे क्या मतलब? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम सब यूनी का परिवार है। परिवार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो शब्द मेरे सामने निकालने की? जब यूनी वापस आई, उसे पहले तुम दोनों को देखना था। इतनी डर गई थी कि खा नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, फिर भी भागकर सीधे तुम्हारे पास आई। लेकिन देखो तुमने क्या किया? फिर से उसका दिल दुखा दिया। तुम्हें पता भी है कि वो भागी क्यों थी? सुनो, ध्यान से सुनना। शादी का सपना तो तुम तोड़ चुके हो। अब मैं तुम्हें इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जिकेन, तुम उसे लेके जा सकते हो, तुम उसका अच्छा ख्याल रखोगे, पर मुझे एक वादा करो, तुम्हारी नफरत उसमें मत लाना। मैं जानता हूं उसकी देखभाल करना। बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना है। यूनी, जिशन, मां, चिंता मत करो, कम से कम यूनी वापस आ गई। जिकेन उसका ध्यान रखेगा। अगर यूनी यहाँ नहीं होगी तो तुम्हें और कियान्यू को हमारे आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकते। हम हमारी जिंदगी किसी और के हाथ नहीं दे सकते, पर अपने दिल की आवाज तो सुन सकते हैं। इसके बारे में सोचो। कियान्यू, मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो।